Hello friends, welcome to our Recall Stories. Recall Stories. आई होप आपने लास्ट का एपिसोड जो हमारा पहला एपिसोड था वो आपने इंजॉय किया होगा. जो भी आपके सजेशन है, आपको अगर लगता है कि हमारी कोई कमी पेशी रही है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आज के जो हमारे क्लाइंट हैं वो हैं शगुन और खुशी. तो बताइए हरसिमरन जी, हैरी उर्फ हैरी. सो बेसिकली जब शगुन ने मुझे अप्रोच किया तो हमारी जनरल चैट हुई बिकॉज शगुन हमारी कम्युनिटी से ही आता है एंड ही इज़ ऑल्सो फोटोग्राफर एंड रनिंग अ गुड ब्रांड इनटू वेडिंग फोटोग्राफी ओनली. तो वहाँ पे एक पहले से एक फोटोग्राफर जब आपके पास आता है तो आपको एक चैलेंज भी दिखता है और एक बेनिफिट भी दिखता है. क्योंकि चैलेंज ये दिखता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव माइंड्स दोनों उस टाइप के हो जाते हैं तो कई बार क्लैशेस आ जाते हैं कि यार एक्सपेक्टेशंस ओवर हो जाती हैं. तो ये चीज़ें भी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी है बिकॉज दीज आर द ओनली पीपल जो आपके क्रिएटिव पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और जो कभी आप शायद किसी नॉर्मल क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते, आपको वो करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिकॉज वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे उस क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को लेके भी. तो जब शगुन आया तो उसने मुझे बोला कि भाई आप जो मर्जी बना दो, राइट, मेरे को पता है आप अच्छा बनाओगे एंड आई कैन ट्रस्ट यू, बट मैं कुछ भी बना दूं लेकिन वो उनके साथ रिलेट ना करे तो उसका कोई सेंस नहीं है, राइट. तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था. टेस्ट पता होना एग्जैक्टली, टेस्ट पता होना जरूरी था. बट ऑल्दो इट्स अ अरेंज मैरिज, राइट, तो कहीं ना कहीं वो इतने एलिमेंट्स वो नहीं शेयर कर पाए कि क्या चीजें हो सकती हैं. तो इसमें बहुत लंबी चौड़ी हमारी कन्वर्सेशंस रही, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि यार बहुत रोमांटिक अगेन एंड जो चीज ही नहीं होना चाहिए क्योंकि अगेन हम कंफर्टेबल भी नहीं है उतना कि हम वो करें. हाँ, हम एक अच्छा टाइम जरूर स्पेंड करते हैं, जितनी बार मिलते हैं हम मस्ती से रहते हैं. वी लिव लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स एंड कहीं ना कहीं तो मैंने उनसे ये चीजें पूछनी स्टार्ट की कि कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तुम दोनों को पसंद है करना. तो धीरे धीरे ऐसे बातचीत चली, किसी ने एक चीज बताई, दूसरे ने दूसरी चीज बताई, फिर पहले ने एक चीज बताई, दूसरे ने दूसरी चीज बताई कि मुझे ये पसंद है, दूसरा बोलता है मेरे को ये पसंद है. तो एकदम से जो चीज क्लिक की जो दोनों के लिए कॉमन थी वो था ट्रैवलिंग. कि घूमना पसंद है, कैंपिंग करना पसंद है और मतलब बोलते हैं ना एडवेंचर करना पसंद है. तो ये चीजें जब उन्होंने बताई तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यस, कि कुछ ऐसा बनाना है जो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा उनके इस लाइफस्टाइल से. माइट बी नॉट नाउ बट इन फ्यूचर दे बोथ विल बी ट्रैवलिंग टुगेदर एंड वो यही सब करने वाले हैं और यही चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं. तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई एंड फिर वही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि हमने अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा म्यूजिक उसको जस्टिफाई करेगा. तो जैसे आपको पता ही है कि म्यूजिक पे जो हमारा एक थॉट रहता है बेसिकली, तो वो यही रहता है कि जो भी हम सॉन्ग या म्यूजिक चूज करें वो वैसा हो जो ज्यादा लोगों ने सुना ना हो. उसका मेजर कारण ये है कि जब लोगों ने ऑलरेडी वो सॉन्ग सुने होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आज हम एक प्री वेडिंग बनाते हैं केसरिया सॉन्ग पे, तो जब आप उस पे एक्ट करोगे या दिखोगे ना, जो देखने वाला है ना उसका पहले ही इमेजिनेशन वो रणबीर कपूर वाला होगा. कंपैरिजन आ जाएगा. वो जब वो वीडियो देखेंगे उनके दिमाग में एक पहले ही बेंचमार्क सेट है, तो वो आपको उससे कंपेयर करेंगे जहां पे आप मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आप वहां तक उस लेवल तक compete कर पाओगे बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स. तो वहां पे वो चैलेंज आ जाता है एंड तभी हमारी एक प्रेफरेंस रहती है कि जब कोई भी इंसान उस वीडियो को देखे उसे ऐसा लगे कि इट्स अ फ्रेश थिंग और जैसे कि ये गाना तो इनके लिए ही बना या ये म्यूजिक वीडियो ही है. मतलब अगर किसी को बता के ना दिखाएं तो उसे ऐसा लगे कि ये म्यूजिक वीडियो है. तो ये थॉट प्रोसेस रहता है जब हम म्यूजिक डिसाइड करते हैं एंड हमेशा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है हमारे इंडिया आर्टिस्ट, राइट, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पूरे इंडिया में कि जो बहुत अच्छे म्यूजिक निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, उतना बड़ा लेवल नहीं है अभी या उतना अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, बट काम के लेवल में दे आर नॉट लेस देन एनीबडी, है ना. तो इस चीज को लेके तो हमारी एक प्रेफरेंस ये है कि हम इंडी म्यूजिक बहुत ज्यादा, जैसे मैं पर्सनली प्लेलिस्ट गो थ्रू करता हूँ स्पॉटिफाई पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. तो एक सॉन्ग बड़े टाइम से था
जो मैं बहुत टाइम से सुन रहा ताबा था, चाके। ताबा चाके, यस। तो उनका एक सॉन्ग था जिस पे अभी कोई वीडियो भी नहीं बना था। तो एक कॉन्सेप्ट था कि नहीं यार इसके ऊपर बनाते हैं, बिकॉज़ वो स्पॉटिफ़ाई पे मैं सुना था, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, उसका कोई वीडियो नहीं है। तो ये मुझे लगा कि यार ये मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो हम सोच रहे हैं, उस पे रिलेट कर रहा है। हम्म। और दूसरा, इसमें से जो वाइब हम चाह रहे हैं वो भी इसके अंदर जस्टिफाइबल होगी। बट वही चैलेंज अगेन आ जाता है जब आप किसी क्लाइंट के आगे, चाहे वो फिर फोटोग्राफर क्यों ना हो, जब वो ऐसा कोई गाना रखते हो जो किसी ने सुना नहीं होता है, तो लोग डाउट में आ जाते हैं कि क्या बनेगा। कि क्या बनेगा, ये कैसा है या कि नहीं। और यहीं पे जरूरत होती है। ये सॉन्ग तो किसी ने सुना भी नहीं है। हाँ, मतलब लोग उससे, पॉपुलर होगा कि नहीं। यस, लोग उससे रिलेट, जब हम किसी को दिखाएंगे लोग उससे रिलेट करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कस्टमर के, क्लाइंट के दिमाग में। तो बट वही अगेन बात आती है कि हाउ अगेन पीपल शो ट्रस्ट ऑन अस, बिकॉज हम वही चीज क्रिएट करने वाले जा रहे हैं जो आपने देखी नहीं है। तो यहाँ पे अगेन ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट है। एंड उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, उन्होंने बोला अगर आपको सही लगता है तो गो थ्रू इट। एंड जो बात थी वो थी लोकेशंस को लेके कि कहाँ करना है। तो द मोस्ट फैमिलियर जो लोकेशंस थी वो यही था कि क्लोजर टू आवर होम टाउन, जहाँ पे हम बचपन से घूमते फिरते रहे हैं, बिकॉज यू नो दूस प्लेसेस बेटर। आप उससे रिलेट करते हो, आपको पता है कि मैं वहां जाके, मुझे पता है वहां पे हर मौसम, हर सीजन में कैसी सिचुएशंस होती हैं। आप किसी भी टैकल कर लोगे टैकल कर सिचुएशंस लोगे। को। हाँ, अगर हम किसी और लोकेशंस पे जाते हैं, हम एक दिन पहले जाके रेकी करते हैं टू अंडरस्टैंड द, और इवन चाहे हमने वहां पे पहले भी शूट क्यों ना किया हो, लेकिन हम फिर भी वहां पे पहले जाके एक बार रेकी करते हैं, बिकॉज विद द सीजन, विद द टाइम चीजें बदल जाती हैं, राइट। जैसे एक हमने पहले प्री वेडिंग किया था, तो उसमें भी एक चैलेंज था कि हम जहाँ पे हमने शूट किया था उसी जगह पे हम दोबारा जब गए, या तो वहां पे या तो वो वैसी जगह ही नहीं रही, या तो वहां के बोलते हैं एलिमेंट्स चेंज हो गए, बिकॉज इट्स नेचर, राइट। कुछ भी हो नेचर सकता है। कुछ भी कर सकती है और कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस एरिया के हमने वो वेरिएशंस और चेंजेस देख रखे हैं, तो हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे उससे। तो हमने बोला कि यार इनको लेके चलते हैं। दैट इज द रिवाल्सर, विच इज वेरी नियर टू आवर होम टाउन मंडी। एंड दूसरी लोकेशन थी प्राशर लेक। तो हमने इन दो लोकेशंस को फाइनलाइज किया कि हम यहाँ पे जाके शूट करेंगे, और हम उसके लिए निकल गए। दोनों ही लोकेशंस, अगर मैं अपने ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगा कि दोनों ही लोकेशंस ना कहीं डिवोशनल है। सो यहाँ पे शूट करने से पहले आपको ये चीज बहुत ध्यान पे रखनी होगी, बिकॉज ये भी होगा कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको ये लोकेशंस एक्सप्लोर होंगी, ये ना हो कि आप उस चीज को एक्सप्लॉइट कर दो, क्योंकि ये होता है। बिकॉज बहुत रिस्पेक्टफुली आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, बिकॉज ये इन जगहों पे एक्चुअली वो रोमांटिक होना या उस चीजों की चीज मतलब बोलते हैं ना वैसे प्री वेडिंग दर्शा नहीं करना। सकते हो हाँ, आप इतना आप वहाँ पे रोमांटिसाइज यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेस, सिचुएशन नहीं कर सकते आप। यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेस, द पीपल, उनके क्या विचार हैं इन चीजों को लेके, आप उनको उनके साथ छेड़खानी नहीं एंड कर आई सकते। रिमेम्बर वो पराशर में नहीं, रिवाल्सर में जो हमने एक स्पॉट पे किया था, वहां पे कुछ हाँ, चल उन्होंने भी हमें, रहा था। हाँ, उन्होंने हमें बोला भी था उस टाइम पे कुछ वहां पे एक्टिविटी चल रही थी, तो उन्होंने हमें पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। मॉन्क्स का सो था। हाँ, बिकॉज यू हैव टू हैंडल इट, बिकॉज until unless you don't respect the place। उन्होंने खाना भी खिलाया था। यस, आई रिमेम्बर। तो वही चीज, बिकॉज वहां पे एक कुछ ना कुछ बोलते हैं ना धार्मिक चलता रहता है उसके सराउंडिंग में, बिकॉज इट्स अ डिवोशनल प्लेसेस, दोनों ही ऐसे लोकेशंस। एंड हम जब वहां पे कर रहे थे, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि उस लोकेशन को बहुत यूनिक बनाते हैं। तो वहां की मार्केट, वहां के लोग, वहां का पहनावा, फूड। अब हमने कैसे कैसे वो यूज किया कि हमने Right. मतलब ये इसमें तो आपका इन्वॉल्वमेंट है कि कॉन्सेप्ट आपने रेडी किया, क्योंकि वो आपका उसके साथ पर्सनल टच है। था, बिल्कुल। हाँ, वो तो आप उसको ज्यादा समझ सकते थे, और मैं उतना उस टाइम पे इतना भी इन्वॉल्व नहीं थी कि मैं कॉन्सेप्ट मेकिंग में और Yes, everything, yes. मैं मेकअप एंड ऑल चीजों में थी। तो आपने कैसे उस चीज को समझा और कैसे विजुअलाइज किया कि हाँ हम क्या क्या वहां करवा सकते हैं? बेसिकली एक थॉट बहुत क्लियर था। ये ना एक्चुअली पूरा प्री वेडिंग ही ना 2 लाइनर्स पे ही डिपेंडेंट था। फर्स्ट थिंग कि हमें ट्रैवलिंग दिखानी है टू अ प्लेस, न्यू प्लेस, बिकॉज वो दोनों ही कपल के लिए नई जगह होनी चाहिए, ताकि उनके जो रिएक्शंस हैं
या जो उनका एक्सपीरियंस हम वहां पे दिखा रहे हैं वो नेचुरल लगे। ऐसा ना हो कि जहाँ पे ऑलरेडी घूम रखे हैं तो आप जैसे अगर हम पहला जब क्लाइंट की तरफ से ऑप्शन आया था तो दैट इज मनाली, तो मैंने पूछा आप कितनी बार घूम चुके हो, वो तो बहुत बार। तो मैंने कहा वो रिएक्शन आपका नहीं आएगा उस लोकेशन को लेके, जब आप वहां जाओगे आपका एक नई जगह पे वो जो नया रिएक्शन, नए एक्सप्रेशंस आपके आएंगे वो हमें चाहिए। तो दैट इज द रीजन हमने वो दूसरी लोकेशन सजेस्ट की। एंड जो सेकंड लाइनर था वो लाइनर था कि एक कैंपिंग सीन करना है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे, हमने टेंट्स अरेंज किया और सब कुछ किया कि हिल टॉप कैंपिंग जो है वो दिखानी है। अब हमने जब ये 2 लाइनर रखे हुए थे, बाकी जो क्या है वो विद द फ्लो गया है। इट इज नॉट कि पूरा ये प्री वेडिंग बिल्कुल भी स्क्रीन प्ले प्रिपेयर करके नहीं किया गया है, लाइक आई डू। हाँ, लाइक जैसे यूजुअली किया जाता है। यस, सो ये बिल्कुल भी स्क्रीन प्ले प्रिपेयर करके नहीं गया। हम गए एक टूरिस्ट की तरह, सब लोग वहां पहुंचे एंड बस ये था कि घूम सब रहे थे, एंजॉय सब कर रहे थे, लेकिन दिख सिर्फ स्क्रीन में 2 लोग रहे थे। कि वहां पे चाहे आप बोलो कि जब हमने वो लाफिंग खाने वाला पार्ट किया है तो हमने सबने वो एंजॉय, हमने भी वैसे ही खाया, मस्ती की, सब कुछ किया। क्या याद करवा दिया। यस, एंड उसके बाद पकौड़े भी पकौड़े वाले उस जो टाइम पे खाए थे हमने वो। हाँ, वो प्रेम ने इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ, शुभम ने कि यहाँ के पकौड़े खाए थे। बहुत टेस्टी। एंड अपोजिट जो हमने वहां पे वो भी पी थी, टी, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो वाली यार, हनी जिंजर लेमन। हाँ, पकौड़े हमने किसी और ट्रिप में खाए थे वहीं पे, लेकिन हाँ वहाँ वो एक कैफे था, वहाँ पे हमने सैंडविच खाए थे, हमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे, हनी जिंजर लेमन वो वाला पार्ट। तो हमने वहां पे मतलब बहुत मस्ती की। जब वो शॉपिंग वाला आप सीन्स देखोगे तो इट्स लाइक कि वी आर रोमिंग अराउंड, हमें भी वो जो चीजें पसंद आ रही हैं हम भी उसके साथ कर रहे हैं। वो एक शॉप थी, मुझे अभी भी याद है, वहां पे अंदर इतना अच्छा सामान था और बाई चांस वहां पे जो ऑनर है कोई भी नहीं था, बिकॉज छोटे शहरों में दे डोंट, मतलब बोलते हैं ना, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता इन चीजों पे कि कोई चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। एंड दुकान खुली है एंड वो करके हम देख रहे हैं अब यहाँ पे कैसे। तो सामने वाले दुकान वाले ने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप वीडियो बना लो, कोई चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। एंड देन फिर हमने वहां पे वो शूट किया पार्ट, एंड बहुत ही बोलते हैं ना यूनिक तरीके से वो निकल के आया है। द रिएक्शंस, एक्शंस दोनों ने बहुत मस्ती की और वो चीजें। एंड जब इसके दौरान ही हम इंट्रोड्यूस हुए, वहां पे कुछ बच्चे थे जो खेलते, हाँ, जो बल्कि हमें मॉन्क्स, हाँ, वो हमें मतलब देखने आ रहे थे शूट करते हुए। हम गेट के इस साइड थे, उनका एक्चुअली आई थिंक वो स्कूल था। यस, तो उनका गेट बंद था, हम इधर रोड साइड शूट कर रहे थे, तो वो बच्चे आके देख रहे थे ऐसे, हाय वाह क्या हो रहा है वो। और वो हमें थोड़े कहीं ना कहीं ना टीज भी कर रहे थे। यस, तो हमने भी मौके का फायदा उठाया। यस, तो पहला शॉट हमने लिया और उस गेट पे ही। सो हमें नहीं पता था, हमें लगा कि चल एक आधा शॉट मिलेगा, तो मैंने बोला उनको, शगुन और खुशी को, कि आप आओ और इनके साथ कुछ मस्ती करो, इस गेट पे कुछ मस्ती करो, वाला डांस करो, जो आपका मन आ रहा है, जो फील आ रहा है, डू इट। तो जैसे उन्होंने वो चीज की तो बच्चे बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए और तब हमें पता लगा कि इट्स अ स्कूल एंड वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। और खास बात ये थी कि सब उसी ड्रेस में और सब एक जैसे दिख रहे थे। तो हमने जब उनसे बात की तो प्लस पॉइंट ये होती है, छोटे शहर जो ये होते हैं या छोटी प्लेसेस होती हैं, द पीपल आर सो वेलकमिंग, राइट। तो जैसे हमने उनको बोला तो उन्होंने हमें बुला लिया अंदर कि आप आ जाओ, आपको अगर इनके साथ कुछ करना है, खेलना है या कुछ भी करना है। ये नहीं कि आप पूरा यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक एक उनका जो एंट्रेंस पे ही जो एक ग्राउंड सा था कि आप वहां कर सकते हो अगर आपको बच्चों के साथ करना है। यस, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जब चाहे आपको कोई अपने घर के अंदर भी आने दे, you need to respect their place. Exactly. ये नहीं कि उंगली पकड़ाई पूरा हाथ ही पकड़ लोगे, चलो भाई अब तो अपना ही हुआ। तो वहां पे एक बच्चा था, मुझे आज भी याद है, जिसने एक मास्क पहन रखा था एंड वो ना ऐसे राउंड्स ले रहा था। तो दैट क्लिक्ड मी बैडली कि यार ये उनका, तो उनका ड्रेस भी वैसा होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो वो चीज एकदम से क्लिक की एंड बस मैंने उन सब बच्चों को बोला कि यार यही सेम चीज तुम सब कर सकते हो। कहते हैं हाँ जी भैया कर देंगे। एंड मैंने उसको, खुशी और उसको, शगुन को बस ये ब्रीफ दी कि जब ये बच्चे ऐसे घूमेंगे आपको इनके बीच में दौड़ना है, मस्ती करनी है और एंजॉय करना है इनके बीच में, प्ले विद देम, खेलो इनके साथ, जो मन में आता है वो करो। एंड जो वो शॉट्स निकल के आए, दैट इज ऑन अनदर लेवल। मतलब वो ऐसा लग रहा है उन्होंने एंजॉय भी बहुत किया। मतलब हम उनको शॉट एक करके बताते थे, रेफरेंस देते थे और वो उसका डबल कर देते थे कि हाँ भाई हम कंटिन्यू कर लेंगे कुछ। बिल्कुल, एक जस्ट एक छोटी सी प्रॉम्प्ट से
वो बोलते हैं ना चीज एग्जीक्यूट हो जाती थी कि उसमें वो नेचुरली एग्जीक्यूट हो जाती थी। मतलब अगर जब मैं वो शॉट देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये शॉट ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रोडक्शन के साथ किया होगा, कि जहाँ पे पूरा प्लान्ड है कि ये कैसे होना है किस तरीके से, बट वो कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बट ऑन द स्पॉट क्रिएटेड था। एंड उसके बाद फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डे के लिए, जो कि हमने प्लान किया था प्रेशर लेक में। ऑफ कोर्स प्रेशर लेक तक पहुंचना थोड़ा सा टफ जरूर होता है जब कोई नया क्लाइंट आता है, बिकॉज उनके चलना लिए पड़ता हाँ है। एक पॉइंट तक पहले तो पहाड़ी है इलाका है, वहां पे पहुंचना ट्रैवल करके, एंड देन थोड़ा सा वहां पे पैदल भी चलना पड़ता है टू द स्पेशली अगर पोजीशन। कोई पहाड़ी इलाके से हो। एग्जैक्टली। एंड जब भी हमने प्रेशर लेक पे शूट किया है, पर्सनली मैं अवॉइड करता हूँ कि हम मंदिर के प्रेमिसेस के पास कुछ शूट करें, बिकॉज अगेन वही बात आती है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द स्पेस। बट हम उसके कुछ आसपास और लोकेशंस को मतलब यूज करते हैं जो कि अपने स्पॉट्स हैं, तो उनकी एक बाउंड्री है। सो वहाँ पे हम उस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि कहाँ पे हम क्या चीज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। एंड वहाँ के जो शॉट्स थे, तो सबसे पहला पॉइंट ही वही था जो हमारे फेवर में प्ले किया। हमने ये चीज पहले सोची थी कि हम अर्ली मॉर्निंग में करेंगे, जो कि ड्यू टू वेदर, ड्यू टू थिंग्स मतलब फील नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया। बट विद द टाइम जब वो हम इवनिंग तक पहुंचते गए, तो जैसे सनसेट टाइम आया, गोल्डन आवर, तो वो एक टाइम था कि मैं बोलता हूँ ना कि पूरा टाइम से हम पहले भी प्लान कर रहे थे कि हम शॉट कर लेते, ये ना हो कि अंधेरा हो जाए, ये हो जाए, बट कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक यार अगर वैसी लाइट आ जाए या वैसा एक माहौल क्रिएट हो जाए तो इट विल गो ग्रेट। इसलिए हमने पहले ही, प्रतिमा और हमने उनको थोड़ा सा पहले प्रिपेयर कर दिया था, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके से हमने उनको करके दिखा दिया था, सो दैट कि जब गोल्डन आवर ना बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लिमिटेड पीरियड के लिए है। Yes, और तो सनसेट तो कैसे कितने जल्दी हो जाता है, मिनटों में होता है, तो यू हैव टू बी रियली क्विक एंड बोलते हैं ना ऑन टोस, अंडरस्टैंड द इमोशन एंड जस्ट गो विद द फ्लो। एंड देन वो जितना शूट आप देख रहे हो वो सब हैंडी है, और वहां पे सिर्फ उनको एक सिचुएशन दी गई कि आपको टेंट लगाना है और इसके साथ एंजॉय करना है। जब टेंट लग जाए साइड पे बैठो, एंजॉय करो लाइक यू डू अगर हम कहीं घूमने जाते हैं। नथिंग सो रोमांटिक, नथिंग दैट, बट जस्ट कीप योर केमिस्ट्री अलाइव इन इट। तो बस उन्होंने वो चीज एज इट इज की, एंड द फाइनल आउटपुट विच केम आउट। एंड मुझे अभी भी एक वो जो एक शॉट रिकॉल हो रहा है जब वो दोनों लोग भागते हैं, और वो जो शॉट जब वो जाते हैं, वो द फर्स्ट व्यू ऑफ द माउंटेन रेंज, उस तब स्नोफॉल भी हुई थी, वो मोस्टली होती है बट तब ज्यादा थी। एंड वो जब दौड़ के जाते हैं एंड फर्स्ट व्यू ऑफ द माउंटेन रेंज एंड द फीलिंग एंड द एक्सप्रेशन टू, मतलब जैसे उन्होंने देखा जैसे बोला कि वाओ व्हाट इज, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं कि जब आप कुछ नया ऐसा देखते हो तो वो आपके अंदर से नेचुरली निकलता है ना। तो कहीं ना कहीं वो शाम को जाके कंप्लीट हुआ एंड वो बहुत ही सुंदर निकला। एंड वहां पे 5 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद अंधेरा होने में यू हैव टू रन, और अंधेरा भी जितनी स्पीड से होता है उतनी स्पीड से ठंड, राइट? जो वहां की हवा चलती है वो अलग लेवल पे है। आई रियली वांट टू गो अगेन। यस, तो वो चीज बहुत ही अच्छे से निकल के आई। एंड जब वो फाइनल आउटपुट बनी तो जो रिस्पॉन्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर ओन टीम, मतलब ऑन पीपल ऑफ आर बोलते हैं ना नोटिया फोटोग्राफर्स, तो वो चीज क्या थी कि पहले अपने ही टीम ने जो उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं सर ये बहुत ही अलग बन के आया है, एंड आई मतलब वी रियली लव इट। एंड वो चीज हमें पता लगी थी कि एक जो क्रिएटिव सेंस ऑफ बोलते हैं ना आर्टिस्ट जो है वो इसके अंदर दिख रहा है। एंड जब हमने पब्लिकली वो चीज को रिलीज किया तो बहुत सारे लोगों का भी यही अप्रिसिएशन आया कि इस टाइप का प्री वेडिंग हमने पहली बार देखा है। और ये भी है कि जो लिरिक्स थे ना वो दैट इज पूरा रियली मतलब मैच कर रहे थे, जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं, वो नेचुरली जो ये होता है ना कि मौके पे चौका मारना, जो दिमाग इनका चला कि हाँ अब ये है तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो वही चीजें होती है जब आपको सॉन्ग का पता है, आपको फील का पता है, तो वही चीजें इन्होंने जो निकाली वो सारी चीजें रिलेट हो रही थी। पहाड़ों में, इन वादियों में, वो ऐसे ऐसे लिरिक्स थे ना, वो बहुत रिलेट हो रहे थे। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब हम कोई म्यूजिक डिसाइड करते हैं तो जो होता ही यही है कि आप उस पर क्या इमेजिन कर रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा हमने देखते हैं कि प्री वेडिंग्स होते हैं, पीपल डोंट जस्ट रिलेट टू व्हाट is going on with the music, with the vibe,
विद द पर्सनैलिटी ऑफ द कपल एज वेल, कि उनके ऊपर वो जज भी रहा है या नहीं जज रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके काम को और बेटर बनाती हैं। एंड ये सीरीज भी हमने इसीलिए बनाई है कि आप लोग भी वो चीज को अंडरस्टैंड करें, एंड इवन हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि क्या एसेंस, क्या थॉट प्रोसेस होता है टू क्रिएट सच काइंड ऑफ द रिजल्ट्स। अब जब बोलते हैं ये चीज बन तो गई, लेकिन हमें और भी ज्यादा बोलते हैं अप्रिसिएशन वहां पे मिली जब ये वीडियो जो है वो फाइनली वेडिंग सूत्रा अवार्ड्स पे नॉमिनेट हुआ। लास्ट हाँ, ईयर मेरे ख्याल से 2 साल हो गए आई थिंक। हाँ 1-2 साल हो गए, राइट। तो वहां पे ये नॉमिनेट हुआ एंड हमें बहुत ज्यादा उसमें भी अप्रिसिएशन मिला, बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था कि हम, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि हम जब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके या कुछ इस तरीके से चीज बनाते हैं तो माइट बी डिजर्विंग, बिकॉज हमें अपने एंड से उसमें मेहनत दिख रही होती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इफ एवरीथिंग बोलते हैं ना, चीजें बिल्कुल अपने आप ही खुद प्लेस हो जाएं और वो चीजें खुद ही क्रिएट हो जाएं, तो कई बार आपके उसमें आपको पर्सनली ऐसा लग रहा होता है कि यार इसमें हमारा कम एफर्ट लगा, बिकॉज यहाँ पे बोलते हैं ना टाइमिंग और एलिमेंट्स अपने आप एक के साथ मैच होते गए और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती गई। जैसे अब देखा जाए तो जो वहां पे जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो बच्चों के साथ था या फिर लाइटिंग थी yes. या फिर वो फूड को लेके जो एक अलग ही चीज थी खाने वाली, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप छोले भटूरे खा रहे हो तो वो बड़ा कॉमन सा है yes. लेकिन जो लोकल था वहां का yes. वो चीज मिलना और उसको exactly. कैसे इंजॉय कर रहे हो आप, वो चीज बहुत मैटर करती है। इसमें मैं यही बोलूंगा कि हमारी एज अ टीम उसमें प्लस पॉइंट यही था कि हमने उस पे या हमारी टीम ने कंप्लीटली जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसे साथ के साथ ग्रैब करते गए। यू नीड टू बी, बोलते क्विक इन ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज जब आपको एक शूट पे मिलती हैं, एंड आप उसको अपना बोलते हैं ना एक स्क्रिप्ट का पार्ट बनाते चले जाते हो। तो ऐसे ही थी ये जर्नी हमारी इस प्री वेडिंग की, और हम और भी ऐसे और स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज हमें कमेंट्स पे बताइएगा प्लीज, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको क्या करना है शायद मुझे जो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, पर हम फिर भी बोलेंगे क्योंकि मुझे वो बोलना अच्छा लगता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड नहीं सॉरी, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन YouTube, Instagram and Spotify. Kids want to say something? बोलो यार, अपने व्यूअर्स के लिए कुछ बोला करो। व्यूअर्स के लिए कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अपनी बीवियों को पारू करो ऐसे। Recall stories.